हमने क्लोरोफाइसी के बारे में समझा, साइनोफाइसी के बारे में समझा। अब हम दूसरी क्लास क्लोरोफाइसी के बारे में समझेंगे। क्लोरो जैसा नाम से आपको प्रतीत हो रहा है, क्लोरोफिल से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है। तो क्लोरोफाइसी का मतलब ऐसी क्लास जिसके सदस्यों का रंग हरा हो, क्लोरोफिल हरा रंग देता है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी के आज हम सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, हरित शैवाल, ठीक है। और ये सबसे बड़ा समूह है वनस्पति जगत का, ये ध्यान रखना। और इसमें कम से कम 20,000 जातियां हैं इस समूह में, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कौन कौन सामान्य लक्षण इसके हैं। पहला है लक्षण, हरे शैवाल सामान्यतः अलवणीय जल में पाए जाते हैं। क्या मतलब इसका? यानी क्लोरोफाइसी के सारे सदस्य अलवणीय, जिस जल में लवण की मात्रा ना हो, यानी स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ जल हो, उसमें पाए जाते हैं। कुछ सदस्य लवणीय, जलीय तथा समुद्री भी होते हैं। मतलब ऐसे सदस्य भी होते हैं जो लवणीय जल में भी मिलते हैं, कम, और कुछ समुद्री भी होते हैं, नहीं कम, और यदा कदा स्थलीय भी होते हैं, यानी ज़मीन पर ही पाए जाते हैं, लेकिन ये सब रेंज कम है इसकी। सबसे अधिक जो होते हैं वो फ्रेश वाटर एल्गी। तो क्लोरोफाइसी के सदस्य जानता फ्रेश वाटर होते हैं। थैलस, सुकाय मतलब थैलस। सुकाय एक कोशिक भी हो सकता है, यानी उसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बन सकता है, अथवा बहुकोशिक भी हो सकता है, कई कोशिकाओं से मिलकर बन सकता है। बहुकोशिक सदस्य कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब अगर एक कोशिका ज़्यादा है तो कॉलोनी के रूप भी हो सकता है, वो तंतु का रूप भी हो सकता है, वो विषम तंतुक भी हो सकता है, साइफनी भी हो सकता है, और मृदु ऊतक प्रकार भी हो सकता है। ये जब हम थैलस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ थैलस, तब मैं आपको समझाऊंगी कि क्या थैलस के प्रकार हैं। लेकिन एक कोशिका मतलब आप समझते हैं एक कोशिका का, बहुकोशिक में सारे प्रकार हैं, ठीक है। तीसरा है वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। देखिए, आपने साइनोफासी में देखा था कि जो साइड का हिस्सा था सेल का, उसमें थैलेकोइड लेमेली, जिसके ऊपर वर्णक लगे मिलते हैं, वो पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी अंग, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, यानी सेल मेम्ब्रेन को तो घिरा पाया नहीं जाता। लेकिन जो यूकैरियोटिक मेंबर्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? उसमें भी थैलेकोइड लेमेली है, लेकिन ग्रेनम और इंटरग्रेनम आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं शायद। तो ग्रेनम इंटरग्रेनम से मिलकर जो क्लोरोप्लास्ट बनता है, लेकिन वो ग्रेनम इंटरग्रेनम चारों तरफ से मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, और मेम्ब्रेन के द्वारा जब घिरा रहता है तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट की संज्ञा देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, खुले में नहीं पड़े रहते, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट पायरिनॉइड क्या है? ये एक समय से आप ये मान लीजिए, स्टोर रूम होता है ना, जैसे आप कुछ स्टोर करते हो, ऐसे भोजन संचित करने की स्थान होते हैं जिनको हम पायरिनॉइड कहते हैं। हर एक में नहीं पाए जाते, हर एक मेंबर में नहीं मिलते, लेकिन मिलते हैं। विभिन्न सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट अलग अलग प्रकार के, जैसे आप पढ़ के आए हो पुरानी क्लासों में, स्पायरोगारा में किस शेप का होता है? रिबन शेप्ड। यूरोथ्रिक्स में होता है गर्डल शेप्ड। तो अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट के भी शेप होते हैं, ऐसा नहीं एक क्लोरोप्लास्ट एक ही तरह का हो, ठीक है। अब वर्णक कौन कौन से होते हैं? मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल होते हैं। क्लोरोफिल की बहुलता के कारण ही ये हरे रंग के दिखाई देते हैं इसके सदस्य। एक बात ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए और बी का होना बहुत ज़रूरी है, दोनों का, हरे रंग के लिए। अगर हरा रंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो क्लोरोफिल तो ए तो होगा, लेकिन बी कम होगा या नहीं होगा, और वर्णक प्रभावी होंगे तभी हरा रंग नहीं आएगा। अगर हरा रंग आ रहा है तो क्लोरोफिल ए और बी का होना बहुत ज़रूरी है। संचित भोजन स्टार्च होता है, यानी भोजन संचित जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, जिसमें एमाइलेज स्टार्च भी हो सकता है, एमाइलोपेक्टिन भी हो सकता है, और लेकिन कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिसमें ऑयल के रूप में भोजन संचित पाया जाता है, लेकिन मोस्टली स्टार्च के रूप में। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन और पदार्थों की बनी होती है। गतिशील कायिक कोशिकाओं, चल बीजाणुओं और युग्मकों में 2 या 4 कशाभिकाएँ होती हैं, यानी गतिशील कोई भी कायिक कोशिका हो इसकी, जैसे क्लेमाइडोमोनास की सेल गतिशील होती कायिक कोशिका है। चल बीजाणु बने, चलने वाले बीजाणु बने या युग्मक बने, उसमें कशाभिकाएँ जो होंगी, फ्लैजला जो होगा वो 2 होगा या 4 होगा, जो कुछ चलने में मदद करते हैं।
जो प्राय कोशिका के अग्र सिरे पर स्थित होते हैं। आपने क्लेमाइडोमोनास की अगर पुरानी क्लास में शक्ल देखी हो तो आपको ध्यान आ जाएगा कि उसके अग्र सिरे पर 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं। कशाभिकाएं समान आकार तथा प्रकार की होती हैं तथा न्यूरोमोटर उपकरण द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब जनन की बात करें। अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं यानी जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर्स या एकाइनेट द्वारा होता है। अब ये क्या स्पोर है हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्स में। लैंगिक जनन आइसोगैमस से लेकर ऊगैमस प्रकार का पाया जाता है, ये मैं आपको पहले भी क्लास में समझा चुकी हूँ। और जायगोट यानी निषेचन के बाद जो युग्मक बनता है उसमें सुप्त अवस्था पाई जाती है, यानी एकदम वो अंकुरण नहीं करेगा, थोड़े समय के लिए सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा, जो चिरकालिक काय का कार्य करता है। यानी जो तब बनता है जायगोट जब पानी कम हो जाए या मौसम चला जाए, ये पड़ा रहेगा ज़मीन में। जब मौसम आएगा अनुकूल तब ये जायगोट या युग्मक अंकुरित होके वापस उसी थैलस को बना देगा जिससे ये बना। तो इस प्रकार ये क्लोरोफाइस के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिसको मैंने आपको आज समझाया। अब इसके बाद इसके आगे के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।